हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स का जो दूसरा लेसन है जिसका नाम है पीएन जंक्शन, उससे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है जो ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये किसके लिए है। पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है लेंथ ऑफ डिप्लेशन रीजन, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, तीसरा है नन ऑफ दिस और चौथा है कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, तो बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन होता है उसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वैरेक्टर डायोड इज बेसिकली ए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन, दूसरा है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन और तीसरा है आपका बोथ ए एंड बी और चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन होता है एक वैरेक्टर डायोड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ वैरेक्टर डायोड इज स्लैश आर। ठीक है, यहाँ इज आर इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मिल रहा है इन ट्यून्ड सर्किट, दूसरा ऑप्शन है आपका इन एफएम मॉड्यूलेशन और तीसरा है इन मिक्सर और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो जैसे कि आपने पढ़ा है जो वैरेक्टर डायोड का एप्लीकेशन होता है ये तीनों होता है, तो इसके लिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जीनर डायोड ईजे। तो यहाँ पर आपको बताना है जो जीनर डायोड होता है वो क्या होता है, पीएनपी जंक्शन डायोड होता है या पीएन जंक्शन डायोड होता है या एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है या नन ऑफ दीज होता है। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा जो जीनर डायोड होता है वो पीएन जंक्शन डायोड होता है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जीनर डायोड इज आल्सो कॉल्ड फोटो डायोड, बी ऑप्शन है ब्रेकडाउन डायोड, सी है वैरेक्टर डायोड और डी है नन ऑफ दिस। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा जो जीनर डायोड होता है उसे हम ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं, तो यानी यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ब्रेकडाउन डायोड भी इसे कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रेकडाउन डायोड इज आल्सो कॉल्ड, यहाँ पर ऑप्शन दे देगा तो उसमें से जीनर डायोड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं छठवां क्वेश्चन पे। तो छठवां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जीनर डायोड इज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन, तीसरा है इन बोथ कंडीशन और चौथा है नन ऑफ दिस। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा जो जीनर डायोड होता है वो हमेशा क्या होता है, रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट किया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं सातवां क्वेश्चन पे। तो सातवां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सातवां क्वेश्चन कह रहा है फोटो डायोड इज इसेंशियली ए, यहाँ पर दे रहा है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर फोटो डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अब चलते हैं आठवां क्वेश्चन पे। तो आठवां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ फोटो डायोड इज स्लैश आर, यहाँ भी इज आर आ रहा है, यानी एक भी हो सकते हैं और अनेक भी, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रहा है लाइट कंट्रोल स्विच, दूसरा दे रहा है लाइट डिटेक्शन सिस्टम और तीसरा दे रहा है बोथ ऑफ दीज और चौथा दे रहा है नन ऑफ दीज। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा जो फोटो डायोड का एप्लीकेशन होता है वो लाइट कंट्रोल स्विच में भी होता है और लाइट डिटेक्शन सिस्टम में भी होता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ ऑफ दीज। ठीक है, अब चलते हैं नौवां क्वेश्चन पे। तो नौवां क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज मोर टेम्परेचर डिपेंडेंट, जर्मेनियम की सिलिकॉन या बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कौन किस पे ज़्यादा टेम्परेचर लगाने से वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इसमें से कौन सा है ज़्यादा। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा जो जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन तो इससे कम ही होता है। ठीक है, जर्मेनियम से, यानी जर्मेनियम का जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो सिलिकॉन से ज़्यादा है और दोनों तो नहीं हो सकते हैं, यानी सी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा और डी भी इनकरेक्ट होगा और बी भी इनकरेक्ट होगा।
यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो जर्मेनियम होता है वो मोर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है अवलांके ब्रेक डाउन ऑकर्स ड्यू टू रैप्चर ऑफ बॉन्ड, डिसरप्शन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड या कोलिजन या नन ऑफ दिस। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा जो अवलांके ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, वो रैप्चर ऑफ बॉन्ड के कारण होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे। तो 11वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जीनर ब्रेक डाउन आकर्स ड्यू टू। जो जीनर ब्रेक डाउन होता है वो किसके कारण होता है? तो यहाँ पर रैप्चर ऑफ बॉन्ड तो नहीं होगा, ये तो अवलांके में होता है। कोलिजन तो नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, बी आपका करेक्ट होगा, डिसरप्शन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ड्यू टू कोलिजन। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड के बाद ड्यू टू कोलिजन भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आपको यहाँ पे करेक्ट कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल मैंने 11 क्वेश्चन पिकअप किया था पीएन जंक्शन चैप्टर से, जो कि काफ़ी एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, ये क्वेश्चन आप भी आसानी से बना सकते हैं अगर आप बुक अच्छे से पढ़े हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।